मसीह में मेरे सभी भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। 2023 ये साल खत्म हुआ, एक नया साल हमारे सामने आया है। 2024 नया मौसम है, नए तरीके हैं, नई ऊंचाइयों को छूना है। परमेश्वर लगातार दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने, सालों साल हमारे साथ काम करते आए हैं और हर साल हमें एक ऊंचाई से निकालकर दूसरे ऊंचाई पर लेकर जाता है। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है। अगर हमने परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने दिया तो परमेश्वर हमें कामयाब बनाएंगे, हमारे जीवन में हमें ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएंगे। अच्छा बीज जब अच्छे मिट्टी में बोया जाता है तो अच्छा फसल आता है। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हमारी जो मिट्टी है, यानी हमारा जो हृदय है, हृदय की जो जमीन है वो उपजाऊ हो। हमारे हृदय की जमीन को परमेश्वर ने बहुत ही उपजाऊ बनाया है, लेकिन जब इस दुनिया की दुष्टता हमारे मन को मैला कर देती है तो वो जो उपजाऊपन है हमारे हृदय की मिट्टी का, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में सही फल नहीं आते हैं। हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन फल नहीं आता है। परमेश्वर अपने वचनों के जरिए हमारे हृदय को बदलता है, हमारे मन का परिवर्तन करता है और हमारे मन के ज़मीन को, हमारे हृदय के ज़मीन को अच्छी मिट्टी बनाता है। जब हमारे हृदय का ज़मीन अच्छी मिट्टी बन जाता है तो परमेश्वर का जीवन देने वाला वचन उस मिट्टी में बोया जाता है तो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आता है। परमेश्वर चाहता है कि 2024 बहुत ही फलवंत हो हमारे लिए। परमेश्वर अपने वचनों के जरिए हमसे बात करता है। आने वाले समय में वो हमारे जीवन में क्या क्या करेंगे वो हमें पहले से ही बताते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको आने वाले समय के बारे में पहले से ही बताता है। पहले से ही क्यों बताता है? ताकि हम आने वाले समय के लिए तैयार रहें। 2023 में हमने परमेश्वर के वचनों के जरिए जो भी सीखा, समझा और जाना, वो सारी बातें हमें 2024 के लिए तैयार करती है। ये नया साल हमारे जीवन को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा और इस ऊंचाई पर जाने के लिए परमेश्वर ने एक वचन दिया है। परमेश्वर अपने दास के जरिए अपने लोगों तक एक वचन पहुंचाता है। वो वचन परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर का वादा है कि परमेश्वर 2024 में अपने लोगों को ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझदारी देता है। अगर हम परमेश्वर के वचनों में जो रहस्यमय बातें हैं, जो सामर्थ्य से भरी हुई बातें हैं, उन बातों को समझेंगे तो हम परमेश्वर के बताए रास्ते पर चल सकते हैं और परमेश्वर का बताया रास्ता हमेशा हमारे लिए फायदेमंद होता है, हमेशा हमें मुनाफा देता है, हमें प्रॉफिटेबल बनाता है, हमें प्रॉफिट देता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जब हम सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं प्रकट होनी चाहिए हमारे जीवन में। बहुत बार हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सुनते रहते हैं, हम उत्साहित होते हैं, हम प्रोत्साहित होते हैं, हम प्रेरित भी होते हैं, और फिर हम देखते हैं कि समय निकल जाता है और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में प्रकट नहीं होती है। ऐसा क्यों? कभी सोचा है आपने? उसके पीछे एक वजह है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के बताए हुए प्रक्रिया के बगैर प्रकट नहीं होगा। यानी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्रकट होने के लिए हम सबको एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। हर एक के जीवन में वो प्रक्रियाएं अलग अलग होती है, वो प्रोसेस अलग अलग होता है। तो कौन बताएगा कि हमारे जीवन में किस तरह की प्रक्रिया से होकर गुजरेंगे ताकि परमेश्वर के प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में प्रकट हो? ये काम पवित्र आत्मा करता है। अब्राम के जीवन में एक समस्या थी। अब्राम एक अच्छे परिवार में पल रहा था, अच्छे परिवार में स्थापित हुआ था। अब्राम का परिवार बहुत ही अच्छा था, सुख, शांति, समृद्धि, सेहत और सुरक्षा से परिपूर्ण था। एक ही मुश्किल थी अब्राम के जीवन में। अब्राम की बीवी साराई, इन दोनों को बच्चा नहीं हो रहा था, यानी उनका वारिस नहीं था, उनके वंश को आगे ले जाने वाला कोई नहीं था। अब्राम ने परमेश्वर की आवाज सुनी। इस स्थापित परिवार को, इस एस्टैब्लिश्ड परिवार को, इस सुख, शांति, समृद्धि, सेहत और सुरक्षा से परिपूर्ण परिवार को छोड़कर परमेश्वर की आवाज सुनकर अब्राम और साराई अपने घर को छोड़कर जहां परमेश्वर ले जा रहे थे उस रास्ते पर चले गए।
परमेश्वर ने अब्राम का नाम अब्राहम कर दिया और साराई का नाम साराह कर दिया। अब्राहम का मतलब है बहुत सारे देशों के पिता। इधर एक बच्चा नहीं हो रहा था, परमेश्वर का वचन आया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा आई कि तुम्हारे अंदर से बहुत सारे देश निकलेंगे। साराह का मतलब राजकुमारी, यानी परमेश्वर ने दोनों का नाम बदलकर उनके नियति के मुताबिक उनका नाम रख दिया। बदला हुआ नाम उनको हमेशा परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में याद दिलाता था, लेकिन उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उनको एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ा। नाम बदलना जो था वो एक कदम था प्रतिज्ञा को प्रक्रिया के जरिए प्रकट करने के लिए। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज सुनी, वो भी उस प्रक्रिया का एक कदम था। परमेश्वर हमारे जीवन में हमें एक प्रक्रिया से होकर गुजारते हैं। बहुत बार हमें ये प्रक्रिया समझ में नहीं आती है, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा आपके साथ हो तो आपको प्रगतिशील तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। क्या परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा अब्राहम को दी थी, क्या वो प्रतिज्ञा पूरी हुई? आज हम देखते हैं वो प्रतिज्ञा पूरी होकर कई साल गुजर गए। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में जरूर पूरी होगी। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरा हो, हमारे जीवन में प्रकट हो, इसलिए हमें एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की समझदारी मिलने पर हमें परमेश्वर की प्रक्रियाएं समझ में आती है। उन प्रक्रियाओं से गुजरकर हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में प्रकट होते हुए देख सकते हैं। यूसुफ को परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दी थी। यूसुफ ने एक दर्शन देखा था कि 11 घास के बंडल उसके सामने सजदा कर रहे हैं, उसके सामने झुके हुए। उसका क्या मतलब था कि यूसुफ के जितने भाई हैं, 11 भाई हैं, वो उसके सामने झुकेंगे। परमेश्वर का दर्शन जब भाइयों को पता चला तो भाइयों को जलन हो गई और वो लोग यूसुफ को जान से मारने के लिए साजिश रचने लगे। यूसुफ के जीवन को जब आप ध्यान से पढ़ते हो तब आप देखोगे कि यूसुफ का जीवन एक बहुत ही लंबी और कठिन प्रक्रिया से गुजरकर अपने मंजिल तक पहुंचा। क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्रकट हुई यूसुफ के जीवन में? बिल्कुल प्रकट हुई। यूसुफ को यूसुफ के भाइयों ने जान से मारने की कोशिश की, उसके बाद उसको एक गड्ढे में डाल दिया, वहां से निकालकर उसको गुलामों के मार्केट में बेच दिया। यूसुफ गुलाम बन के मिस्र चला गया, मिस्र में रहा। जिस मिस्र के अधिकारी ने यूसुफ को खरीदा गुलाम बनाकर, उस अधिकारी के घर में काम करते करते यूसुफ उस घर का मैनेजर बन गया। फिर एक परिस्थिति ऐसी आई कि उस घर की मालकिन यूसुफ के साथ अवैध संबंध बनाना चाहती थी। उस औरत ने कोशिश किया, यूसुफ वहां से भागा, उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाकर उसको जेल में डाला। जेल से निकलकर वो प्रधानमंत्री बना मिस्र का। और एक ऐसा समय आया कि 11 भाई उसके सामने झुके हुए थे। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा थी यूसुफ के जीवन में वो प्रकट हुई, लेकिन प्रकट होने से पहले यूसुफ को एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ा। मुझे और आपको भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्रकट करवाने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। परमेश्वर की प्रक्रियाओं में अलग अलग तरह से हमें अपने आप को ढालना पड़ता है, और इसको समझने के लिए हम परमेश्वर के वचनों में जाते हैं। परमेश्वर के वचनों में से हमें खुलासे मिलते हैं, हमें एक प्रकाशन मिलता है, और वो प्रकाशन हमारी सहायता करता है इन प्रक्रियाओं को समझकर इन प्रक्रियाओं के तहत चलने का। अगर हम समझदार नहीं होंगे तो ये प्रक्रिया के तहत हम कभी भी चल नहीं पाएंगे, और प्रक्रिया से होकर नहीं गुजरेंगे तो प्रतिज्ञाएं प्रकट नहीं होंगी। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में, हमारे जीवन में प्रकट नहीं होंगी। इसलिए समझदारी लेना बहुत जरूरी है। समझदारी का मतलब क्या है? सच्चाई के साथ जानकारी को, यानी जो नॉलेज है उसको समझना समझदारी है। एक होता है शैलो अंडरस्टैंडिंग, यानी सतही तौर पर एक समझदारी, यानी हम गहरे गए नहीं, ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं। आधा अधूरा ज्ञान है, आधा अधूरा जानकारी है। जो हमें बताया गया था उसी को सच मानकर हम सतही तौर पर चलते जा रहे हैं और हमें लगता है कि हम समझदार हैं। उसको शैलो अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, सतही तौर की समझदारी। परमेश्वर चाहता है कि हमारी समझदारी गहरी हो। जब आप सच्चाई की खोज करते हैं, जो जानकारी आपको मिलती है
उस जानकारी में कितनी सच्चाई है, उस सच्चाई के साथ उस जानकारी को ग्रहण करते हैं, तब आपकी समझदारी गहरी हो जाती है। अगर आपकी समझदारी में सच्चाई नहीं है तो वो समझदारी खोखली है। वो किसी भी वक्त आपको धोखा दे सकती है, वो किसी भी वक्त आपको गड्ढे में गिरा सकती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समझदारी गहरी होनी चाहिए। परमेश्वर हमें गहरे में बुला रहा है, परमेश्वर हमें डीप में बुला रहा है। 2024 में हम सतह तौर पर नहीं रहेंगे, हम लोग गहराइयों में जाकर गहरी बातों को समझेंगे। जब हम गहरी बातों को समझेंगे तो परमेश्वर हमें ऊंचे ओहदे पर ले जाएगा। अगर हमारी समझदारी खोखली है, अगर हमारी समझदारी सतह तौर पर है और अगर हमारी समझदारी गहरी नहीं है तो हम एक आम जिंदगी जिएंगे, हम ऊंचे ओहदे पर जाकर स्थापित नहीं होंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप ऊंचे ओहदे पर जाकर स्थापित हो, वहां पर सेट हो। ऊंचे स्थानों पर आने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें आमंत्रित करते हैं। साधारण ज्ञान, साधारण समझदारी बहुत ही आसानी से सभी जगह पर मिल जाता है। अपने फोन उठा लो, इतनी सारी जानकारी है। जिन जानकारी की आवश्यकता भी नहीं है आपके जीवन में, वो जानकारी भी आपके मन में ठूस दिया जाता है। तो आपके मन में इतना सारा जानकारी ठूसने की वजह से आपके मन में अब जगह ही नहीं बची है। वो सब साधारण समझदारियां हैं, वो सब ऊपर ऊपर तैरने वाली जानकारी है। अगर आप अपने जीवन को ऊंचे ओहदे पर ले जाना चाहते हो, ऊंचे पोजीशन पर ले जाना चाहते हो, तो आपकी समझदारी गहरी होनी चाहिए। और गहरी समझदारी आम तौर पर नहीं मिलती है। गहरी समझदारी को पाने के लिए आपको शिक्षा का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जो आम तौर पर अवेलेबल है, जो आम तौर पर आपको मिलता है, वो बहुत ही सतही तौर पर मिलने वाली जानकारी है। आज जो डिजिटल ज़माना चल रहा है उसमें हमें इतनी जानकारी मिल रही है। न्यूज़ चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर और अलग अलग सोशल मीडिया के हैंडल्स पर आपको इतनी जानकारियां मिल रही है कि जानकारियों का बाढ़ आया हुआ है। लेकिन क्या ये सभी जानकारी आपके जीवन के लिए है, आपके काम का है? बिल्कुल नहीं। तो क्या करें? हमें उन जानकारियों को खोजना है जो सच्चाई के मार्ग से होते हुए हमारे जीवन तक आएंगे। यानी जानकारियां सच्ची होनी चाहिए। आज फोन लेकर कोई भी कुछ भी शूट कर सकता है, कुछ भी बकवास कर सकता है, और वो सब आपको फ्री में दिया जाता है। आप उसको देखते रहते हो, इंस्टाग्राम के रील्स देखते रहते हो, उसमें से बहुत सारी जानकारियां जो है वो झूठ है, गलत है। कुछ जानकारियां आपके जीवन के लिए यूजफुल ही नहीं है, काम की नहीं है। तो इंस्टाग्राम पर जो जानकारी आपको मिलती है उसी को सच मानकर मत चलिएगा। आपकी समझदारी गहरी तब होगी जब आप वो जानकारी की खोज करेंगे जो सच्चाई में है और जिससे आपका जीवन बदल सकता है। आप अपने जीवन के स्तर को ऊपर उठाना चाहते हो, उस तरह की जानकारी को जब आप खोजते हो सच्चाई के साथ, तब आपकी समझदारी गहरी होती है। गहरी जानकारी मिलना, गहरा ज्ञान मिलना आसान नहीं है। गहरा ज्ञान आपको हर जगह मिलेगा नहीं। गहरी समझदारी को प्राप्त करने के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी, समय की कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, उस ज्ञान की तलाश में जाना पड़ेगा, उस सच्चाई की तलाश में जाना पड़ेगा जो गहरे में है। सोना बहुत कीमती है। सोने को ले जाकर आप तिजोरी में रखते हो, बैंक लॉकर्स में रखते हो। सोने के आभूषण, सोने के बिस्किट को आप संभाल के रखते हो। सोने का आभूषण यहाँ वहाँ फेंक कर आप साधारण तरीके से उसको ट्रीट नहीं करते हो, उसको बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। उसको रखने का जो डब्बा होता है वो भी बहुत सुंदर होता है। जो साधारण चीज़ें आप आर्टिफिशियल दुकानों से खरीदते हैं आभूषण, वो तो आप किधर भी रख देते हो, एक चालू डब्बे में डाल के रख देते हो। लेकिन सोने के आभूषण या सोने के बिस्किट, सोने की अंगूठियाँ, सोने का नेकलेस, सोने का चेन आप संभाल कर रखते हो, क्योंकि सोना कीमती है। सोना आता कहाँ से है? खरीदने तो जाते हैं हम लोग ज्वेलर्स के दुकान पे, लेकिन सोना सोने के खान से निकलता है। लोहे के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। लोहे की बड़ी अहमियत है हमारे जीवन में। जिस घरों में हम रहते हैं
जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें लोहे से बनती है, आयरन एंड स्टील से बनती है। वो कहाँ से निकलता है? खदानों से निकलता है। चांदी खदानों से निकलता है। हीरा बहुत कीमती है मार्केट में, वो भी खानों से निकलता है। खोदना पड़ता है, गहराइयों में जाना पड़ता है। जो भी आपके जीवन में कीमती है वो साधारण तरीके से नहीं मिलता है। अगर आपको एक छोटा सा पत्थर चाहिए तो आप आंगन में चले जाओ, वो पड़ा मिलेगा आपको। आंगन में पड़ा जो पत्थर है उसको लाकर कोई तिजोरी में नहीं रखता है, क्योंकि उसका मूल्य नहीं है। जब आप गहरे में जाते हो तभी आपको मूल्यवान चीजें मिलती हैं। जब आप बहुत गहरे में जाते हो तो आपको अमूल्य चीजें मिलते हैं, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। इसलिए परमेश्वर 2024 में आपको गहरे में बुला रहे हैं। गहराइयों में आइए, क्योंकि परमेश्वर आपको ऊंचे ओहदे पर बिठाना चाहते हैं। अगर हम और आप गहराई में नहीं आएंगे तो हम ऊंचे स्थानों पर पहुंचेंगे नहीं। गहराइयों में गहरी समझ है, गहराइयों में वो खजाना है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहते हैं हम ऊपर ऊपर से ढूंढते रहते हैं, सतह तौर पर ढूंढते रहते हैं। आज तक किसी को भी सतह तौर पर यानी ऊपर ऊपर अपने जीवन के समस्याओं का समाधान नहीं मिला है। ऐसा लग सकता है कि हमें समाधान मिला है, 1-2 दिन के बाद जो समाधान मिल गया वो टूट जाता है। उसके बाद जीवन का प्रॉब्लम और बढ़ जाता है, समस्या और बढ़ जाती है। मैं दिन में 150 सिगरेट पीता था। मुझे लगा सिगरेट पीने से मेरे मन में जो उथल पुथल मचता था, मेरे मन में जो घबराहट होती थी, मेरे मन में जो दुख आता था, मेरे मन में जो बेजारी होती थी, उसको समाधान मिलेगा। ऐसा सिगरेट 20 सालों तक पीता रहा, उसके बावजूद कोई समाधान नहीं आया। मन के, हृदय के, भावनाओं के, विचारों की बेजारी को दूर करने के लिए थोड़ा सा शराब पी लेते हैं, समाधान मिल जाएगा। शराब पीने से बेहोश जरूर हो जाता था मैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं आता था। हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। सतह तौर पर आपके जीवन के समस्याओं का समाधान नहीं है, आपको गहरे में आना पड़ेगा। जब आप गहरे में आते हो, वहां पर जो समाधान मिलता है, वहां पर जो सॉल्यूशन मिलता है, वो आपके जीवन के प्रॉब्लम्स को, आपके जीवन की समस्याओं को सुलझा सकता है। भावनाओं की समस्याओं का समाधान, विचारों की समस्याओं का समाधान, रिश्तों की समस्याओं का समाधान, आर्थिक स्थितियों की समस्याओं का समाधान, बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान, जॉब में जो प्रॉब्लम है उसका समाधान, ये सब हम लोग जो बीच पर ढूंढते रहते हैं, सतह तौर पर ढूंढते रहते हैं। और परमेश्वर हमें गहरे में आने के लिए आमंत्रित कर रहा है। जब हम गहरे में जाएंगे, वहां पर परमेश्वर हमें जो समाधान देगा वो वाकई में आपके जीवन की समस्याओं का समाधान है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गहरे में आइए। गहराइयों से जो समाधान निकल के आता है वो हमारे जीवन के मुश्किलों का हल है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, वो हमारे जीवन के समस्याओं का समाधान है। हर इंसान के जीवन में संघर्ष है। बहुत बार इस संघर्ष से जूझते जूझते हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और जीवन में जो आनंद है उसको खो देते हैं। प्रेम चला जाता है, जीवन बिल्कुल नीरस हो जाता है, जीवन बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, जीवन का कलर उड़ जाता है। वो इसलिए है क्योंकि हमें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है और परमेश्वर आपको अपनी समस्याओं का समाधान देना चाहता है। बहुत जगहों पर पवित्र शास्त्र में परमेश्वर अपने वचनों के जरिए वो इच्छा जाहिर की है कि वो हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को चलाना चाहता है। वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारे हृदय के दरवाजे के बाहर खड़े होकर खटखटा रहे हैं। अगर हमने दरवाज़ा अंदर से खोल दिया तो वो हमारे हृदय के अंदर आएंगे, हमारे घर के अंदर आएंगे, हमारे जीवन के अंदर आएंगे और हमारे जीवन को बदल देंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2012 में प्रभु यीशुआ मसीह ने मेरे जीवन के दरवाजे को खटखटाया, मैंने दरवाजे को खोल दिया और प्रभु यीशुआ मसीह पवित्र आत्मा के ज़रिए मेरे जीवन में प्रवेश किए, मेरे जीवन में दाखिल हो गए। तब से अब तक मेरा जीवन बदलता आ रहा है।
अश्लील फिल्मों को देखने का लत लगा हुआ था, शराब पीने का लत लगा हुआ था, बुरी सोच के साथ चलने का लत लगा हुआ था, यानी अंधकार के जकड़न में जकड़ा हुआ था, गंदे सड़े हुए नाले में पड़ा हुआ था। परमेश्वर ने मेरे हृदय का दरवाज़ा खटखटाया। मैं बहुत हताश था, बहुत परेशान था, बहुत ही टूटा हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा बोध काम नहीं कर रहा था, मेरा ज़मीर काम नहीं कर रहा था, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। मैं बिल्कुल टूट चुका था, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। वहाँ से परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर मैंने बोला, प्रभु मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तब से अब तक 11 साल हो चुके हैं। परमेश्वर उस वक्त मेरे जीवन में आकर लगातार मेरे जीवन को चला रहा है, और सिर्फ चला नहीं रहा है, दिन प्रतिदिन मुझे ऊंचे स्थानों पर लेकर जा रहा है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके जीवन में आए। आप अपने हृदय का दरवाजा खोलकर परमेश्वर को आने दीजिए। कभी कभी हमें लगता है कि हमने जो गुनाह किया है, हमने जो गलतियां की, हम जिस तरह से अपनी जिंदगी को जीते हैं, उस वजह से परमेश्वर हमारे जीवन में आएंगे नहीं। परमेश्वर क्यों मेरे जीवन में आएंगे? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस जीवन की स्थिति में मैं था, वहां पर परमेश्वर का आना मेरे हिसाब से नामुमकिन था, क्योंकि मैं पाप में डूबा हुआ था, बुराई में डूबा हुआ था। परमेश्वर क्यों आएंगे मेरे जीवन में? लेकिन वो इतना प्रेम करने वाले परमेश्वर है, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि वो आएंगे, वो आना चाहते हैं। मैंने बुलाया नहीं उनको, वो खुद आए। उस दलदल से, उस कीचड़ से, उस गटर से मुझे बाहर निकाला और एक ऐसा जीवन दिया है जो आने वाले समय में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगा। जो वचनों के जरिए जो बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो किसी किताब में पढ़कर या किसी से सुनकर नहीं आया है, मेरे जीवन के अनुभव से आया है। पवित्र आत्मा मेरे पूरे जीवन का इस्तेमाल करता है इन वचनों का सही मतलब आप तक पहुंचाने के लिए। परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपके जीवन में आए। उनको आमंत्रित कीजिए, उनको आने के लिए रास्ता बनाइए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको समर्पण करके एक प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे जीवन में आओ। वो आपके जीवन में आकर आपके जीवन का उद्धार करता बनेंगे। पिता परमेश्वर ने अपने वचन को देहधारी बनाया और उसकी बलि दी, उनका लहू बहाया ताकि हम उस रक्त के सदके, उस लहू के सदके आजाद हो जाएं। हम अपने पाप की सजा से आजाद हो जाएं, पाप की प्रभुताई से आजाद हो जाएं, पाप की पकड़ से आजाद हो जाए, अंधकार की जकड़न से आजाद हो जाए। परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए अपने वचन को भेजा देहधारी बनाकर। वो वचन जिनके जरिए सृष्टि की रचना की, वो वचन जिनके जरिए परमेश्वर सारे काम करते हैं, परमेश्वर का इकलौता पुत्र बनाकर उसे यहां धरती पर भेजा, और वो हमारे यीशुआ मसीहा है। और आज आपके हृदय के दरवाजे को खटखटा रहा है। अपने हृदय के दरवाजों को खोलिए और परमेश्वर को आने दीजिए। प्रभु यीशुआ मसीहा वो चट्टान है जिसके ऊपर अगर आपने अपने जीवन को स्थापित होने दिया, तो चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, आपका जीवन तहस नहस नहीं होगा। तूफान आएगा, टकराकर तूफान बिखर जाएगा, आप नहीं बिखरोगे। परमेश्वर हमारा वो चट्टान है। परमेश्वर अपने वचनों के जरिए हमसे कहता है कि मुझे अपने जीवन का नींव बनने दो। अपना जीवन, अपना घर, अपने रिश्ते, अपने कारोबार, अपनी सेवकाई, अपना मन, अपनी सोच, अपनी समझदारी, सब कुछ उस चट्टान पर आधारित कर दो, उस चट्टान पर रख दो। कोई भी तूफान आपको हिला नहीं पाएगा। परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का वचन सिद्ध वचन है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। एक प्रक्रिया के जरिए गुजरना पड़ेगा हमें, ताकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में प्रकट हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जादू हो जाएगा। परमेश्वर जादूगर नहीं है। किसी को जादूगर चाहिए तो 500 रुपया दे दो, या 5000 रुपया दे दो, या 5 लाख रुपया दे दो। जिस तरह का जादूगर चाहिए वो आएगा, जादू दिखा के चला जाएगा। जादू एक हाथ की सफाई है। परमेश्वर हमारे जीवन में जादू नहीं करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आता है। परमेश्वर का लाया हुआ परिवर्तन स्थिर रहता है और हमारे जीवन को ऊंचे स्थानों पर लेकर जाता है। यशायाह का पुस्तक 43वां अध्याय 1 और 2 वाक्य को पढ़ेंगे। है इज़राइल तेरा रचने वाला, और है याकूब तेरा सृजनहार यहोवा
अब ये कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वो तुझे डुबा न सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे नाम से बुलाया है। 2 नाम से बुलाया है यहां पर। परमेश्वर कहता है इज़राइल, उसके बाद परमेश्वर कहता है याकूब। याकूब जो है वो हमारा पुराना मनुष्य है। यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारा नया जीवन होता है। वो नया जीवन इज़राइल है। आत्मा में हम इज़राइल है। इज़राइल का मतलब है राजकुमार। परमेश्वर हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, और परमेश्वर के हम पुत्र, परमेश्वर के हम बच्चे हैं, राजकुमार और राजकुमारी हैं। यानी वो हमारे शारीरिक स्थिति से भी बात कर रहे हैं और हमारे आत्मिक स्थिति से भी बात कर रहे हैं। स्पिरिट मैन से भी बात कर रहे हैं और इस शरीर से भी बात कर रहे हैं। शरीर हमारा याकूब है, शरीर हमारा धोखा देने वाला है, शरीर हमारा छल कपट करने वाला है, शरीर का हमेशा पाप की तरफ रुझान होता है। आत्मा का रुझान और आत्मा के काम परमेश्वर की तरफ झुकता है। तो हमारा शरीर भी है और हमारी आत्मा भी है, दोनों से बात कर रहे हैं। दोनों परमेश्वर के हैं। परमेश्वर कहता है कि दोनों स्थिति में तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें नाम से बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे नाम से बुलाया है। जब मैं परमेश्वर को सुनता हूं तो वो कहते हैं कि मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, और मैं कहता है कि हाँ प्रभु बोलिए, आपका दास हाजिर है। परमेश्वर कहता है कि जब तू जल में होकर चलेगा, जल गहरा होता है। जब भी हम किसी नदी में उतरते हैं, किसी समुंदर में उतरते हैं, तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम गहरे पानी में चले जाते हैं। गहराइयों में जैसे जैसे हम जाते हैं हमें डर लगता है कहीं ये पानी हमें डुबा तो नहीं देगी। जिनको तैरना आता है वो थोड़ी देर तैर सकते हैं, शरीर थक जाता है, उसके बाद डूबने का डर है। परमेश्वर कहता है कि डरो नहीं, ये पानी तुम्हें डुबा नहीं पाएगा। जीवन की परिस्थितियां हमारे सामने कुछ इस तरह आती है कि हमें डर लगता है कहीं हम डूब न जाएं। ऐसा लगता है कि अब जले अब जले अब जले, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हें जलने नहीं दूंगा। परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ेगा, ना तो वो परिस्थितियां हमें डुबा पाएगी, ना वो परिस्थितियां हमें जला पाएगी। परमेश्वर हमें गहरे में बुला रहा है, परमेश्वर हमें न्योता दे रहा है। हम हमेशा मुश्किलों से भागना चाहते हैं। जो परिस्थितियां गहरे पानी की तरह दिख रही है उससे 2-2 हाथ हम करना नहीं चाहते हैं। हम मनुष्यों की फितरत है कि हम भागकर कहीं आसान जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम गहरे में आए। परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम गहरे में आए? ताकि हमारे जीवन का उद्धार हो, ताकि उद्धार हमारे जीवन में प्रकट हो, ताकि परमेश्वर जो योजनाएं हमारे जीवन के लिए बनाकर रखे हुए हैं वो योजनाएं हमारे जीवन में पूरा हो। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं प्रक्रिया के जरिए हमारे जीवन में प्रकट हो। प्रक्रियाएं सतह पर आप कभी भी नहीं पाओगे, ऊपर ऊपर नहीं है परमेश्वर की प्रक्रियाएं। परमेश्वर की प्रक्रियाएं आपको गहरे में लेकर जाएगी। गहरे में जाने से डर लगता है, अकेले नहीं जाना है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूं। मैं वो चट्टान हूं जो तुम्हें डूबने नहीं देगा। मैं वो मजबूत गढ़ हूं जो तुम्हें जलने नहीं देगा। मुझे साथ लेकर चलो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन के हर परिस्थिति में आप परमेश्वर को साथ लेकर चलिए। जब आप परमेश्वर को साथ लेकर चलेंगे तो आपको परमेश्वर की बुद्धि मिलेगी, परमेश्वर की समझदारी मिलेगी, परमेश्वर का ज्ञान मिलेगा, स्वर्गीय जानकारी मिलेगी, दैवीय शक्तियां मिलेगी, बड़े बड़े कामों को करने का आत्मा मिलेगा। पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहेंगे। समस्याओं का समाधान आता रहेगा और आपका जीवन उद्धार में आगे बढ़ता रहेगा, ऊंचे स्थानों पर जाता रहेगा। सतह पर नहीं है मेरे दोस्त। सतह पर चलते रहोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। सतह पर एक आम जीवन जी सकते हो, लेकिन परमेश्वर हमें आम जीवन नहीं देना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उद्धार को हमारे जीवन से प्रकट करते हुए, यानी परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट करते हुए आगे बढ़े। इन 11 सालों में परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से प्रकट होती आई है। प्रगतिशील तरीके से ऊपर 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 होकर ऊंचे स्थानों की तरफ जा रहा हूं। आपके साथ भी परमेश्वर वही काम करना चाहते हैं।
जहां परमेश्वर से पहली बार मिले थे वहां हरगिज नहीं रहोगे। परमेश्वर से अगर आप मिलकर आप अभी भी उसी स्थान पर हो, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, आप गहरे में नहीं आए। परमेश्वर आपको बुला रहे हैं गहरे में आओ, गहरी समझदारी में आओ, ताकि ऊंचे ओहदे पर बैठ सको। लूका के सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चलो। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वे बातें कर चुके थे तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लिए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरे नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करें, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। ये देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसके और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जेबेदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। प्रभु यीशु मसीह गन्नेसरत झील के किनारे पर खड़े थे और वहां उपदेश दे रहे थे, तो भीड़ जमा हो गई, और इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि धक्का मारते मारते प्रभु यीशु बिल्कुल झील के किनारे तक पहुंच गए। जब ऐसा हुआ तो उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरों का नाव आया और उस नाव पर से कुछ मछुआरे उतरकर अपना जाल धो रहे थे। तो उन्होंने सिमोन, जिसका एक नाव था, उनसे विनती की, उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं तुम्हारे नाव का इस्तेमाल कर सकता हूं। तब शिमोन ने उत्तर दिया, हाँ, आप कर सकते हो। तो उसके नाव पे चढ़कर उन्होंने लोगों को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया वो दर्ज नहीं है इस वक्त पवित्र शास्त्र में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो दर्ज है। सोचने वाली बात है। यीशु मसीह ने जो उपदेश दिया होगा बहुत ही बेहतरीन होगा, लेकिन उसका जिक्र नहीं है इस वक्त इस अंजील में। लूका जो इस सुसमाचार को लिख रहे हैं, वो उसके बाद के जो वाक्य हैं उसको ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, और पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम इस बात को बहुत ही गहराई से समझे और अच्छे से समझे, ताकि हमारी समझदारी गहरी हो जाए। जब भी परमेश्वर अपने कामों को करने के लिए आपके जीवन में आना चाहता है तो उनको रोकिएगा मत, क्योंकि परमेश्वर जब आपके जीवन की नैया पर आकर ठहर जाएंगे तो आपके जीवन को बदलने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। किस तरह का बदलाव होगा आपके जीवन में? उद्धार का बदलाव होगा। आपका जीवन नीचे से निकलकर ऊंचे स्थानों पर जाएगा। परमेश्वर इस वचन के जरिए हमसे पूछ रहे हैं, क्या मैं तुम्हारे जीवन में आ सकता हूं? क्या मैं अपने कामों को करने के लिए, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए तुम्हारे जीवन का इस्तेमाल कर सकता हूं? मुझसे भी परमेश्वर ने यही कहा था। प्रभु यशुआ मसीहा पवित्र आत्मा के जरिए मुझसे कहा कि मुस्तफा, क्या तुम मुझे अपने जीवन में आने दोगे? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए बिल्डिंग बनाऊंगा, मैं एक अभिनेता बनना चाहता था, फिल्मों में काम करना चाहता था, मैं तुम्हें फिल्मों में काम कराऊंगा, मैं तुम्हें लाखों करोड़ों कमा के दूंगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारे जीवन से मैं कुछ अपने काम करना चाहता हूँ, क्या तुम राजी हो? और मेरे मन में इतना प्रेम और इतनी शांति आकर बस गई थी, कुछ पल में आनंद से भरकर मैं उमड़ रहा था, और मैं उस स्थिति में परमेश्वर को ना नहीं बोल सका। मैंने परमेश्वर से कहा, मेरा जीवन आपका हुआ, आपको जो करना है करो, एक शर्त है प्रभु, बस एक शर्त है,
मुझे छोड़कर नहीं जाओगे कभी भी। प्रभु यशुआ मसीहा पवित्र आत्मा के जरिए मुझसे वादा किया कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा प्रभु किसी भी स्थिति में आ जाऊं मैं, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। उन्होंने वचन दिया कि तुम किसी भी स्थिति में रहोगे, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और वो वादे का पक्का है। इन 11-12 सालों में बहुत सारी परिस्थितियां आई और चली गई, लेकिन परमेश्वर अपने वचनों पर पक्का खड़ा रहा, वफादार रहा। उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं कि मैं गिरा नहीं, मैं बहुत बार गिरा, बहुत बार फिसला, लेकिन प्रभु ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो कहते थे कोई बात नहीं मुस्तफा, उठो, खड़े हो जाओ, चलते हैं। और वो चलाते रहे, अभी भी चला रहे हैं। वो आपके जीवन में भी ऐसा काम करना चाहता है। जिस तरह शिमोन से पूछा कि क्या मैं तुम्हारे नाव का इस्तेमाल कर सकता हूं अपने कामों के लिए, आपसे भी पूछ रहे क्या मैं तुम्हारा जीवन का इस्तेमाल कर सकता हूं मेरे कामों के लिए। आपको पता है परमेश्वर अगर अपने कामों के लिए आपका जीवन का इस्तेमाल करेंगे तो फायदा किसका है? आपका फायदा है, क्योंकि आपका जीवन आशीषित होगा, आपका जीवन अभिषिक्त होगा, आपके जीवन में आशीषों की भरमार होगी, जीवन देने वाला जल आपके जीवन से उमड़ेगा, सब कुछ भर भर के उमड़ेगा। परमेश्वर की भलाई आपके जीवन से भर भर कर उमड़ेगी। ना सिर्फ आपके परिवारजनों के, आपके समाज के, आपके आसपास के लोगों के, सभी के जीवन में वो बहता जाएगा, उमड़ उमड़ कर बहेगा और सभी के जीवन में आशीष का कारण बनेगा। परमेश्वर एक सवाल हमसे पूछ रहे हैं, क्या मेरे कामों को पूरा करने के लिए तुम अपना जीवन दोगे? हमारा जवाब क्या होना चाहिए? आप लोग सोचिए कि आपका जवाब क्या होगा। हाँ में दीजिएगा, फायदेमंद रहोगे। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, फायदा कम नहीं होगा, फायदा बढ़ता रहेगा, आशीषें बढ़ती रहेगी, अभिषेक बढ़ता रहेगा और एक बहुत ही रोमांचक होगा आपका जीवन। आप सुस्ता नहीं पाओगे, आपका जीवन डल हो ही नहीं सकता है, आपका जीवन बहुत ही एक्साइटिंग हो जाएगा। बहुत लोगों की एक समस्या है, जब प्रभु यशुआ मसीहा पवित्र आत्मा के जरिए उनसे पूछते हैं कि मेरे कामों को करने के लिए क्या मैं तुम्हारे जीवन में आ सकता हूं, वो लोग अपने आत्मगिलानी के बोझ के तले दबे हुए होने की वजह से छुप जाते हैं, परमेश्वर को मना कर देते हैं, पवित्र आत्मा को मना कर देते हैं। उनको लगता है कि उनको माफी नहीं मिल सकती है क्योंकि उनका गुनाह बहुत ज्यादा है। वो रोते हैं, बिलखते हैं, दुखी होते हैं कि परमेश्वर ने बुलाया था लेकिन मैं कैसे जाऊं परमेश्वर के पास, कैसे उनको इस गंदगी में आने दूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करे, उनको आने के लिए कहे, उनका स्वागत करे। जिस परेशानी से आप गुजर रहे हो, जिन अंधकार ने आपको जकड़ के रखा हुआ है, वो अंधकार से, वो गंदगी से, वो दुष्टता से परमेश्वर प्रभु यशुआ मसीहा पवित्र आत्मा के जरिए आपको छुड़ाएंगे। मुझे छुड़ाया है। जब परमेश्वर मेरे जीवन में आने के लिए मुझसे पूछ रहे थे तो मेरा जीवन तो गटर में था, उसमें से गंदी बदबू आती थी, लेकिन पता नहीं मुझे इतना प्यार मिला, मुझे इतना प्रेम महसूस हुआ कि मैंने बोला प्रभु आ जाओ। और तब से अब तक प्रभु मुझे शुद्ध करते आए हैं। शुद्धिकरण चल रहा है दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने, साल बर साल मेरा शुद्धिकरण हो रहा है और मैं शुद्ध होता हुआ परमेश्वर की धार्मिकता में चलते हुए ऊंचे स्थानों पर जा रहा हूं। यही परमेश्वर आपके साथ भी करना चाहता है। मेरा पूरा विश्वास है मेरे दोस्त, इस विश्वास के जरिए मैं आपसे ये सच सच कहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन को शुद्ध करके आपके जीवन को ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएंगे। परमेश्वर अगर आपको पूछ रहा है, पवित्र आत्मा इस वक्त आपको पूछ रहा है, क्या तुम अपना जीवन मुझे दोगे? क्या अपने जीवन में मुझे आने के लिए जगह दोगे? क्या तुम मुझे आने दोगे? तो आप जवाब में हाँ बोल दीजिए, समर्पित कर दीजिए, बाकी सारा काम परमेश्वर करेंगे। अपने धर्मी दाहिने हाथ से आपको उठाकर चलेंगे वो। मुझे कोई समझ नहीं था सेवकाई में, मुझे कोई समझ नहीं था परमेश्वर के वचनों का, कैसे चलना है, कैसे पढ़ना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कुछ नहीं मालूम था। पवित्र आत्मा ने ABCD करते हुए सिखाया, स्टेप बाय स्टेप सिखाया, प्रगतिशील तरीके से सिखाया, अभी भी सिखा रहा है, सीखते हुए चल रहा हूं। यशायाह की पुस्तक 48:17 में परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला तुम्हें सिखाऊंगा फायदेमंद होने के लिए। जिस रास्ते पर चल के तुम फायदेमंद होंगे उस रास्ते पर मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हें चलाऊंगा।
अकेले चलने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, आपको अकेले चलने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको चलाएंगे। जब वे बातें कर चुके थे तो शिमोन से कहा गहरे में ले चल, यानी वो मछुआरा है शिमोन से कहा गहरे पानी में लेके चल और मछलियों को पकड़ने के लिए गहरे पानी में जाल फेंको। लोगों को उपदेश देने वाला एक इंसान पेशेवर मछुआरों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। पेशेवर मछुआरे हैं ये नौसिखिए नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी मच्छी पकड़ते पकड़ते पेशेवर मछुआरे हैं। आप प्रोफेशनल हो सकते हैं, आप कोई काम कई सालों से कर रहे हैं, आप उस काम में माहिर हैं, लेकिन जब यीशु मसीह आपसे कहें कि ये काम ऐसे करो, करके देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। सबसे पहले यीशु मसीह शिमोन को, पतरस को गहरे पानी में बुला रहे हैं। हर एक प्रोफेशनल को, हर एक एक्सपर्ट को परमेश्वर इस वक्त गहरे पानी में बुला रहा है। पिछले 10-11 सालों से मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ता आया हूं, समझ में आता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझे हर रोज आमंत्रित करते हैं, मुस्तफा आज थोड़े गहरे में चले। क्या आप लोग गहराइयों में जाने के लिए तैयार हो? क्योंकि इस वक्त पवित्र आत्मा आपको गहरे में लेकर जाने वाला है। जो बातें आज आप सुन रहे हो वो गहराई की बातें हैं, जो आपको गहरा समझदारी देगा। जब आप गहरा समझ पाओगे तो ऊंचे ओहदे पर जाओगे। शिमोन को सतह पानी पर यानी शैलो वाटर्स में नहीं बुलाया, जहां खड़े हैं वहीं जाला डालो नहीं बोला, गहरे पानी में आओ, गहराई में आओ। वहां शिमोन पतरस भी है, यूहन्नान भी है और याकूब भी है। ये तीनों बाद में चेले बनते हैं प्रभु यीशुआ मसीह का। ये तीनों बातें सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे गहरे पानी में लेकर जाओ। प्रोफेशनल यानी पेशेवर मछुआरे हैं। अरे उपदेश देने वाले टीचर, काहे हमको मच्छी पकड़ना सिखा रहे हो हैं? आप अपना काम किए ना, अब हमको अपना काम करने दो। हैं? हम जाल धो रहे हैं, यानी हमारी दुकान बंद हो चुकी है, अब क्यों जाएंगे हम वापस? ऐसी सोच आ सकती थी, आया भी होगा, मनुष्य लोग हैं। परमेश्वर कहता है कि जो काम करते करते 10 साल निकाल चुके हो मुस्तफा, उस काम को करने के लिए गहरे में आओ, मैं तुम्हें उस काम में कामयाबी दूंगा। मैं बोलूँगा प्रभु 10 साल हो गए करते करते, अभी तक कामयाब नहीं हुआ, अब आप करवाओगे मुझे कामयाब। ये सोच आ सकता है ना, हम लोग मनुष्य हैं। अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप पेशेवर हो, परमेश्वर आपसे बात करेंगे, होंगे आप पेशेवर, लेकिन गहरे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको मालूम नहीं है। जब परमेश्वर आपको गहराई में बुलाते हैं तो उस गहरे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता ही नहीं है। यिर्मयाह की किताब 33वां अध्याय 3 वाक्य में परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन बातों का खुलासा करूंगा, मैं तुम्हें वो पावरफुल शक्तिशाली बातें, मैं वो रहस्यमय बातें तुम्हें बताऊंगा जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। अरे लेकिन प्रभु मैं पिछले 25 सालों से प्रोफेशनल हूं, उसके बावजूद मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है। मेरे दोस्त, जब आप गहरे में आते हो तो आप बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होते हो। आपका परिवार आपके साथ गहरे में नहीं होता है, आपके यार दोस्त आपके साथ गहरे में नहीं होता है, आप बिल्कुल अकेले होते हो। चंद लोगों के साथ होंगे, ज्यादातर आप अकेले होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको अकेले गहरे में लेकर जाएंगे और आपको ऐसी चीजें बताएंगे जो आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके जीवन को ऊंचे ओहदे पर ले जाने के लिए आपकी सहायता करेगा। जब आप गहरे में आते हो तो वहां अकेले पाते हो अपने आप को, वहां आप लोनली फील करोगे, आप अकेला महसूस करोगे उस गहरे में, क्योंकि वहां पर आपके कोई दोस्त यार नहीं होंगे, मौज मस्ती नहीं होगा, पार्टी शार्टी नहीं होगा, मिलना मिलाना नहीं होगा, आप अकेले होंगे, परमेश्वर के साथ होंगे। परमेश्वर के साथ जाइएगा गहरे में। आज कलीसिया में, सेवकाई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गहरे में गए हुए हैं लेकिन अकेले गए हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गहरे में अकेले नहीं जाना, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको मुश्किल में डाल देगी। जब भी परमेश्वर आपको गहरे में बुलाता है, आप बिल्कुल कंफर्ट जोन से बाहर आ गए हो। हर इंसान सतह पर रहना चाहता है, हर इंसान भीड़ भाड़ में रहना चाहता है, हर इंसान अपने लोगों के साथ रहना चाहता है। जब परमेश्वर आपको गहरे में बुलाते हैं तो वो सुविधाजनक स्थान नहीं है, वो सुविधा क्षेत्र नहीं है, वो आपका कंफर्ट जोन नहीं है। सुविधाओं की कमी होगी, आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी,
थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, कुछ गहरी बातों को स्टडी करना पड़ेगा। वो आपका सुविधाजनक स्थान नहीं होगा, लेकिन जब आप उसमें आओगे तब आप ऊंचे स्थानों में अपने आप को पाओगे। ये मछुआरे प्रोफेशनल है, पूरी रात काली कर चुके हैं, शाम को चल पड़े होंगे सूर्यास्त के समय, रात भर ढूंढते रहे, एक मछली नहीं मिला। वो अपने जाल को धो रहे थे, यानी वो अपनी दुकान को बंद कर रहे थे। आपने बिजनेस शुरू किया हुआ नहीं चला, आप अपने बिजनेस को बंद कर रहे हो। आप शादी की, आपका शादी नहीं चल रहा है, आप डिवोर्स के कगार पर हो, आप तलाक के कगार पर हो। अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, बच्चों से आपको कोई फायदा नहीं आया, आप निराशा के जीवन के कगार पर हो। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि गहरे में आओ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने सेवकाई शुरू की, सेवकाई करते 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 प्रताड़ित होते होते होते, ताड़ना मिलते मिलते आप टूट गए हो, थक गए हो। अभी आप उस कगार पे हो कि बस अब नहीं हो रहा है प्रभु, अब बंद कर देते हैं। परमेश्वर कहता है कि गहरे में आओ। हो सकता है कि कई सालों से, 2 सालों से, 3 सालों से, 5 सालों से, 10 सालों से आप प्रार्थना में हो, आप परमेश्वर के वचनों में हो, आप बाइबल स्टडी करते हो, आप दान दशमांश भी बराबर देते हो, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर भी चल रहे हो। चलते चलते आप चल तो रहे हो, लेकिन जीवन में जो बदलाव आप देखना चाहते हो वो अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक आप देख नहीं पा रहे हो। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि गहरे में आओ, गहरे में आओ, गहरे में आओ। 2024 गहरे में आने का साल है। 2024 जनवरी से लेकर दिसंबर तक गहरे में आने का साल है, क्योंकि जब आप गहरे में आओगे तब आप ऊंचे स्थानों पे अपने आप को पाओगे। परमेश्वर का वादा है, गहरे में आओ, गहरे में आओ। परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं, आपको उस प्रक्रिया से होकर गुजारना चाहते हैं, और वो प्रक्रियाएं गहरे में होती है, सतह पर नहीं होती। गहरे में आप अकेले होंगे, गहरे में आपको सुविधा कम होगी। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया कि मुस्तफ़ा मेरे साथ आओ, जब मैंने हामी भरी और चलना शुरू किया तो बिल्कुल असुविधा क्षेत्र में पहुंच गया। असुविधा यानी सुविधा है ही नहीं वहां पर। सारे दोस्त लोगों ने अपना हाथ खींच लिया, दोस्त लोग सब दूर हो गए, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों अकेले में चल रहे थे। इस दुनिया का रिश्ता सब दूर हो गया। परमेश्वर हमारे साथ था। आसान नहीं था, अब तक का सफर आसान नहीं था, बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। उन मुश्किलों में चलते चलते हमारे जीवन के कुछ क्षेत्रों में हानि भी पहुंची है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाऊंगा, तुम्हारे आंसुओं को पोंछकर तुम्हारे मन में इतना आनंद भरूंगा कि तुम्हारे होठों से एक नया गीत निकलेगा। तुम हंसोगे, खिलोगे, मुस्कुराओगे और तुम ऐसा नाचोगे आनंद में कि उत्सव ही उत्सव होगा तुम्हारे जीवन में। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप गहरे में नहीं आओगे। आप कई सालों से कलीसिया में जा रहे हो, आप कई सालों से आप धर्म को निभा रहे हो, रिलीजन को बराबर फॉलो कर रहे हो, लेकिन आप गहरे में नहीं आए, इसलिए आपका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीहा पवित्र आत्मा के जरिए आपको गहरे में बुला रहा है। एक इंसान के जीवन में बहुत सारी जानकारी होती है, बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, बहुत कुछ जानता है। कुछ लोगों को पैसों का घमंड है, कुछ लोगों को अपनी बुद्धि का घमंड है, कुछ लोगों को अपनी कामयाबी का घमंड है कि मैंने इतना किया है, देखो मुझे। कुछ लोगों को अपनी सुंदरता का घमंड है। एक बात ध्यान में रखिए, गहरे में आओगे, आप जो कुछ भी जानते हो उस गहरे में उसका कोई मायने नहीं होगा, क्योंकि आप गहरे में ऐसे चीजों से रूबरू होंगे जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो। अगर आप जानते हैं तो वो गहरा नहीं है। अगर आप जानते हैं तो आप गहरे में नहीं आए हो। गहरे में जब आप आओगे वहां आपकी जानकारी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्योंकि गहराई में आपका सामना नई चीज़ों से होगा, नई परिस्थितियों से होगा जिसके बारे में आपको कोई इल्म नहीं है, जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। परमेश्वर आपको ऐसी चीज़ों से रूबरू कराएंगे, परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थितियों से होकर निकालेंगे जिसको आप पहली बार फेस कर रहे हो, जिसका अनुभव आप पहली बार कर रहे हो। और यहाँ पर विनम्र होना बहुत जरूरी है। अगर इंसान विनम्र नहीं हुआ तो वो गहरे में जा नहीं सकता है। मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत कुछ हासिल करके बैठा हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है। आप गहरे में नहीं जा सकते हो।
आप गहरे में नहीं जाओगे तो आप अपने नियति को पूरा नहीं कर सकते हो। लेकिन ब्रदर, मैं तो काफी गहरा आ चुका हूं, और गहरे में बहुत कुछ है। अगर ये वचन आप सुन रहे हो तो परमेश्वर आपको और गहरे में बुला रहा है, क्योंकि जो अभी तक आपको मिला है उससे कहीं गुना ज्यादा परमेश्वर आपको देना चाहता है। जो चीजें किसी आंखों ने देखी नहीं है, किसी के कानों ने अभी तक वो बात सुनी नहीं है, मन ने कभी तसव्वुर नहीं किया है, ऐसी चीजें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वाले लोगों के लिए निकाल कर रखा हुआ है। कहाँ है वो? गहरे में है। गहरी समझ, ऊंचा ओहदा। प्रभु यीशुआ मसीहा के साथ पवित्र आत्मा के जरिए गहरे में जाकर गहरी समझदारी को प्राप्त करोगे तो ऊंचे ओहदे पर पहुंचोगे। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य देखना चाहते हो तो पवित्र आत्मा के साथ गहरे में जाइए, क्योंकि परमेश्वर अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन गहराइयों में करता है। सतह पर परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं है। सेवकाई में कुछ लोग सामर्थ्य में चलते हैं, बाकी लोग भी चाहते हैं कि हम भी सामर्थ्य में चलेंगे। चाहने से नहीं होगा, आपको गहराइयों में जाना पड़ेगा पवित्र आत्मा के साथ, क्योंकि सामर्थ्य गहराइयों में है। परमेश्वर की स्फूर्ति यानी परमेश्वर का स्पीड, परमेश्वर का डायनामिज्म गहराइयों में है। आपकी पर्सनालिटी में डायनामिज्म चाहिए। आप चाहते हो कि आप डायनामिक प्रीचर बने, आप चाहते हो कि आपकी सेवकाई में फुर्ती आए, सामर्थ आए, तो आपको गहराई में जाना पड़ेगा। आपके कलीसिया में सामर्थ नहीं है, आपके कलीसिया के लोग बिल्कुल ल्यूकवार्म हो चुके हैं, न ठंडे हैं न गर्म है, तो आप अगवा है, तो आपको गहराई में जाना पड़ेगा। परमेश्वर आज आपको आमंत्रित कर रहा है, आपको न्योता दे रहा है, गहराई में आ जाओ, गहरे पानी में आओ, गहराइयों में आओ, क्योंकि सामर्थ वहां है। मेरी प्रार्थना परमेश्वर से हर वक्त ये होती कि प्रभु मुझे और गहराई में लेकर जाओ। गहराई में जाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ पार्टी शार्टी, यार दोस्त सब छोड़ना पड़ता है पीछे। गहराई में जाने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। उद्धार फ्री है, सामर्थ फ्री नहीं है। सामर्थ चाहिए आपको आपके जीवन में, सामर्थ चाहिए आपको आपके बिजनेस में, सामर्थ चाहिए आपको आपके परिवार में, सामर्थ चाहिए आपको आपकी सेवकाई में, सामर्थ चाहिए आपको अपनी आर्थिक स्थितियों को बढ़ाने के लिए, तो आपको गहराई में आना पड़ेगा, क्योंकि सतह तौर पर सामर्थ नहीं है। जो सतह पर चलता है वो एक आम आदमी का जीवन जी सकता है, जीते जीते खत्म हो जाएगा। लेकिन आप अपने जीवन में अपने से भी बड़ा कुछ करना चाहते हो, आप अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा का प्रदर्शन देखना चाहते हो, तो पवित्र आत्मा आपको गहरे में बुला रहा है, और उस गहराई में आप अकेले नहीं जाओगे, हमेशा पवित्र आत्मा के साथ जाओगे, प्रभु यीशुआ मसीहा के साथ जाओगे। अपना नाव लिए और अकेले चले गए गहरे में, मत जाइएगा अकेले, क्योंकि उन गहराइयों में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका आप अकेले सामना नहीं कर पाओगे। अगर आप गहराई में अकेले में अपने आप को देख रहे हो, आपके साथ यीशुआ मसीहा नहीं है, तो तुरंत वापस आइए और प्रभु को साथ लेकर जाइए। पवित्र आत्मा आपका अगवा है, वहां पर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे, पवित्र आत्मा आपको वहां लीड करेंगे, पवित्र आत्मा आपको वहां बताएंगे करना क्या है। जब तक आप अपने सुविधाजनक स्थानों को छोड़कर असुविधाजनक स्थानों पर नहीं पहुंचेंगे, आत्मा में, शरीर में, विचारों में, भावनाओं में, यानी जब तक आप गहरे में नहीं आओगे, तब तक आपके अंदर से कुछ चीजें उखाड़नी है, वो परमेश्वर उखाड़ नहीं पाएंगे। इन 11-12 सालों में मेरे अंदर जो दुष्टता थी, जो बुराइयां थी, जिनकी जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत थी, परमेश्वर ने मुझे गहरे में ले जाकर, कुछ ऐसे असुविधाजनक स्थानों में ले जाकर, कुछ ऐसी चीजों से मेरा आमना सामना कराकर उन जड़ों को उखाड़ा है। अगर आप दुष्टता की मजबूत जड़ें जो आपके हृदय के जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, उससे छुटकारा पाना चाहते हो, अपनी कमजोरियों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आपको गहरे में आना पड़ेगा। अरे मुझे पता है, मैं इतने सालों से जानता हूँ, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में गया हूँ, बहुत सारे हीलिंग सर्विस में गया हूँ, परमेश्वर आपसे कहते हैं कि वो सब गए होंगे, लेकिन इस वक्त गहरे में आओ। हमें लगता है कि हमें मालूम है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा जिसके बारे
बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं है, तुम जिसके बारे में समझते भी नहीं हो। हर इंसान अपने जीवन पर कंट्रोल करना चाहता है, अपने परिवार पर कंट्रोल करना चाहता है, अपने पति अपने पत्नी के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, अपने बच्चों पर कंट्रोल करना चाहता है, नियंत्रण करना चाहता है। नियंत्रण अच्छा है, लेकिन कुछ हमें नियंत्रण की इतनी आदत हो जाती है कि हम बहुत ज्यादा नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। जब आप गहरे में आओगे तो आप अपना नियंत्रण खो दोगे, क्योंकि वहां जिन परिस्थितियों से आपका सामना होगा उसमें आपका जो कंट्रोलिंग नेचर है वो काम नहीं आएगा। वहां आपको विनम्र होकर पूरी तरह समर्पित करना पड़ेगा प्रभु के हाथों में। आप कुछ भी वहां नियंत्रित नहीं कर पाओगे। मैं ऐसे परिस्थितियों से गुजरा हूं, ऐसे परिस्थितियों में अभी भी गुजरता हूं, और मैं ऐसे परिस्थितियों से गुजरते वक्त आनंद में रहता हूं, क्योंकि मैंने एक बात समझ लिया है कि यहाँ पर मैं नहीं, उनको काम करना है, पवित्र आत्मा को काम करना है। उधर अगर मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, मुझसे होगा ही नहीं, मैं हार जाऊंगा, टूट जाऊंगा, खुद को जख्मी कर दूंगा। इसलिए जब हम गहराइयों में जाते हैं जहां पर परमेश्वर हमें आमंत्रित कर रहा है, वहां हमें अपना नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में देना पड़ेगा, अपना नियंत्रण पवित्र आत्मा के हाथों में देना पड़ेगा, और पवित्र आत्मा नियंत्रित करेगा हमारा जीवन, हमारा सफ़र, हमारा परिवार, हमारा बिजनेस, हमारी आमदनी, हमारी कमाई, हमारा आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, भावनात्मक स्थिति, सब पवित्र आत्मा नियंत्रित करेंगे। कब कहाँ क्या करेंगे पवित्र आत्मा डिसाइड करेगा। अगर हमने समर्पण कर दिया तो फायदा किसका होगा? हमारा ही होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको ऊंचे स्थानों पर लेकर जा रहा है। आपको यहाँ पर परमेश्वर पर निर्भर होकर चलना पड़ेगा। इन 11-12 सालों में मैंने देखा है कि जब मैं अपने आप पर निर्भर होता हूँ तो गिर जाता हूँ, फंस जाता हूँ, गड्ढे में गिर जाता हूँ, है ना। लेकिन जब मैं परमेश्वर पर निर्भर होता हूँ तो मुझे फायदा होता है, मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। तो मैं अभी पूरा का पूरा परमेश्वर पर निर्भर होकर चलता हूँ, क्योंकि वही मेरे लिए फायदेमंद है। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी अपना जीवन परमेश्वर पर निर्भर होकर चलिए, पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर चलिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर कहते हैं तो सर्वोत्तम बुद्धि, सर्वोत्तम ज्ञान, सर्वोत्तम समझदारी, सर्वोत्तम इंटेलिजेंस, सबसे पवित्र प्रेम, सर्वोत्तम सुरक्षा, सर्वोत्तम शक्ति, सुख, शांति, समृद्धि, सेहत और सुरक्षा प्रदान करने वाले उस परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बार जीवन में हम दूसरों को देखकर अपना काम शुरू करते हैं। मैं इसकी तरह बनूंगा। अच्छा है, प्रेरित होना अच्छा है, लेकिन डुप्लीकेट नहीं बनना है किसी का, क्योंकि आपके उंगलियों के निशान और उनके उंगलियों के निशान मेल नहीं खाती है, तो आपका जीवन और उनका जीवन एक जैसा नहीं होगा। कुछ समानताएं होंगी लेकिन एक जैसा जीवन नहीं होगा। अरे वो कर रहा है, चलो मैं भी करता हूं, उसको इतना फायदा हो रहा है, मुझे भी फायदा होगा, मैंने लगाया और मेरा डूब गया। एक समय ऐसा आया जब मैं दूसरों को देखकर उनसे प्रेरित होकर उनकी तरह बनना चाहता था। क्या मैं बना? परमेश्वर ने कहा उस गहराइयों में मैं तुम्हें एक नई पहचान दूंगा जो तुम्हारा ओरिजिनल पहचान है। उस ओरिजिनल पहचान को लेकर तुम चलो, तुम अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे, क्योंकि जो पहचान मैंने तुम्हें दी है, गहराई में आओगे, अपने खदानों में खोदोगे, तब तुम्हें वो मिलेगा। क्या आपको पता है कि परमेश्वर ने आपके आत्मा के खदानों में, उन गहराइयों में क्या डिपॉजिट किया है? क्या आपको पता है कि आपके जीवन का मकसद क्या है? क्या आपको पता है कि आपका हुनर क्या है जो परमेश्वर ने आपको वरदान के रूप में उन खदानों में डिपॉजिट करके दिया हुआ है? अगर हम सतह पर ढूंढते रहेंगे तो वो वरदान हमें कभी दिखाई नहीं देगा। हमें खदानों में जाकर खोदना होगा और खोद के निकालना पड़ेगा वो वरदान। जिस दिन हमें वो वरदान मिलेगा, उस वरदान के साथ अनंत अनुग्रह जुड़ा हुआ है। उस वरदान को लेकर आप जिंदगी में जीते रहोगे तो आप अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जब परमेश्वर आपके साथ आपके जीवन के नाव में है तो आपके खिलाफ कौन आ सकता है? हर वो चीज घुटना टेकेगा, हर वो शक्ति सजदा करेगी, क्योंकि राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सृष्टि के रचयिता आपके साथ है। सृष्टि में जो भी है, जो भी शक्तियां हैं, उसके रचयिता, उसका क्रिएटर आपके साथ है। आपके खिलाफ कोई आ नहीं सकता।
परमेश्वर आने नहीं देंगे। इसलिए हम दूसरों को देखकर अपना जिंदगी ना जिए, हम अपने जीवन का मकसद ढूंढे, अपनी पहचान को ढूंढिए। आपको अपनी पहचान सतह पर नहीं मिलेगी, आपको अपनी पहचान गहराइयों में आकर ढूंढना पड़ेगा। पवित्र आत्मा के साथ जब आप गहराइयों में आएंगे तब आपको अपनी ओरिजिनल पहचान मिलेगी। आपकी पहचान आपको दिलाने के लिए प्रभु यीशुआ मसीह ने अपने फेस पर, अपने शक्ल पर, अपनी पहचान पर मार खाई थी। एक इंसान की पहचान उसकी शक्ल से होती है। हमारे आधार कार्ड पर हमारे शक्ल का फोटो है, हमारे हाथों का फोटो नहीं है, हमारे पैरों का फोटो नहीं है, हमारे पीठ का फोटो नहीं है, हमारे शक्ल का फोटो है। ये कौन है? ये मुस्तफा है। अच्छा हाँ, क्यों? शक्ल पहचानते हैं। सिर्फ हाथ देखेंगे ये कौन है, बोलेगा पता नहीं कौन है, सिर्फ हाथ दिखाई दे रहा है। तो परमेश्वर आपको आपका ओरिजिनल पहचान देंगे। सतह पर नहीं है, गहराइयों में है। आपको गहरे में आना है। जिस तरह परमेश्वर ने आपको बनाया है वो डिजाइन अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। परमेश्वर ने जो डिजाइन आपका बनाया था, इस दुनिया में जीने की वजह से आपका डिजाइन टूटा फूटा खराब हो गया, उसको फिर से परमेश्वर एक बार रीडिजाइन करेंगे, फिर से एक बार एक नया आकार देंगे, आपका ओरिजिनल आकार देंगे और आपको उस आकार के साथ रूबरू कराएंगे ताकि आपको अपना डिजाइन समझ में आए। अगर आपको आपका डिजाइन समझ में आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको जीवन में करना क्या है और करते करते आप कामयाब हो जाओगे। 20 साल मैंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया बतौर अभिनेता। परमेश्वर ने जब मुझसे पूछा कि मुस्तफा 20 साल तुमने फिल्म लाइन में काम किया, क्या फायदा हुआ, क्या फल आया? मैं सोच में पड़ गया, मैं हैरान हो गया और मैं फल ढूंढने लगा, मैं उसका फायदा ढूंढने लगा और मुझे पता चला कि बिल्कुल निष्फल रहा मैं, कोई फल नहीं आया। तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मुस्तफा 20 साल का इन्वेस्टमेंट तुम्हारा बेकार गया। मेरे आंखों से आंसू निकलने लग गए, मन बहुत भारी हुआ, मैं बहुत दुखी हुआ क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि 20 साल का जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट ने मुझे कुछ नहीं दिया, कोई फल नहीं दिया। लेकिन पिछले 11-12 सालों में जो मेरा जीवन है वो इतना फलवंत हो रहा है, इतना फल आ रहा है और वो फल ठहर रहा है। आपके जीवन को फलवंत बनाएगा परमेश्वर। गहरे में आओ। जो परमेश्वर ने आपको पहचान दिया है उस पहचान को जब आप पहचानोगे तब आपके जीवन को नए मायने मिलेंगे, आपके जीवन को एक नया आयाम मिलेगा। गहरे में आओ। बहुत बार ऐसा हुआ है कि गहरे में परमेश्वर बुलाते हैं, हम चले जाते हैं, कुछ देर तक हम पवित्र आत्मा की बातों को मानते हैं, उसके बाद हम खुद से काम करना शुरू करते हैं और फिर नाकामयाब हो जाते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। ये निराशा भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है हमें कामयाब बनाने के लिए, क्योंकि जब हम ऐसा करके निराश होते हैं तब हम ये सबक सीख लेते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर के बातों पर ध्यान करते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए चलना है हमें। हम अपनी बुद्धि वहां पर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि गहरे में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें समझ में नहीं आएगी। हमें लगेगा कि हमें समझ में आ रही है लेकिन वो उल्टा पड़ सकता है। तो गहरे में परमेश्वर आपकी निराशाओं को आशाओं में बदलता है। जब हम निराश होते हैं फिर हम फिर से एक बार हम परमेश्वर के आज्ञाकारी हो जाते हैं, परमेश्वर की बातों पर चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि क्या हमने गलती की है और क्या नहीं करना चाहिए था और क्या करना चाहिए। वो करते करते सीखते सीखते हम आगे बढ़ते रहते हैं, अपने जीवन में कामयाब होते रहते हैं। इस सफर में जब हम अपने बलबूते पर काम कर रहे होते हैं और हम हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उसके बाद जब हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं, परमेश्वर के पास फिर से जाते हैं, पवित्र आत्मा के साथ फिर से काम करना शुरू करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें नई नई चीज़ें बताते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कामयाब हो जाए। तो हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। हम असुविधाजनक स्थानों में पहुंचकर, सुविधा अगर नहीं भी हो तो भी हम मेहनत करते करते, सीखते सीखते, समझते समझते आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन का उद्धार करते रहते हैं और हमें मुश्किलों से निकालकर हमारे जीवन को ऊंचे स्थानों पर लेकर जाता है। तो गहरे में हम सीखते हैं, गहरे में हम कोशिश करते हैं,
परमेश्वर के साथ मिलकर जब हम कोशिश करते हैं, काम करते हैं, तो हम कामयाब होते हैं। गहरे में पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर चलना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा की आज्ञाओं का पालन करते हुए चलना बहुत जरूरी है। उन गहराइयों में जब हम सीखते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हमारे जीवन का विकास हो रहा है। जब भी हम स्टडी करते हैं, जब भी हम अध्ययन करते हैं, तो हम बढ़ते हैं। हम बढ़ते किस तरफ है? विकास की तरफ बढ़ते हैं, उन्नति और प्रगति की तरफ बढ़ते हैं, हम कामयाबी की ओर बढ़ते हैं, हम तरक्की की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में तरक्की लाना चाहता है। अगर हम सतह पर बने रहेंगे, अगर हम सुरक्षित स्थान में बने रहेंगे, अगर हम कंफर्ट जोन में रहेंगे, हम सुविधाजनक क्षेत्र में बने रहेंगे, तो कभी भी हमारे जीवन में तरक्की नहीं होगी। तो परमेश्वर इस साल आपको गहरे में बुला रहा है। गहरे में आइए। 5वां वाक्य पढ़ते हैं। शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यहाँ पर पेशेवर मछुआरा शिमोन अपने साथियों के साथ हैं। वो लोग अपने जाल धो रहे थे, यानी वो मेहनत कर चुके थे, कुछ फायदा नहीं हुआ था, रात काली हो चुकी थी, सुबह हो गए, थक गए, अब सब धो धा के घर जाएंगे, रोटी खाएंगे, सो जाएंगे, फिर अगले दिन देखेंगे क्या करना है। ऐसे वक्त पर दिन दहाड़े रोशनी निकल आई है। जब सूरज का धूप निकलता है तो मच्छी सब पानी के नीचे चले जाते हैं, सतह पर नहीं होते हैं, गहरे पानी में चले जाते हैं। फिर भी यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि गहरे में लेके चलो, मैं जहां बोलूंगा वहां जाल डालो, मछली मिलेगी। यानी जो पेशेवर मछुआरों को नहीं पता था, वो प्रभु यशुआ मसीहा को पता था। जो काम आप कर करके, कोशिश कर करके थक गए हो, आपने कोशिश करना बंद कर दिया है, आप यशुआ मसीहा को अपने जीवन में आने दीजिए, उस क्षेत्र में आने दीजिए। परमेश्वर आपको वो चीजें बताएंगे जिसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम है। आप सिर्फ फॉलो करते रहिए, आप सिर्फ आज्ञाकारी बच्चे की तरह आज्ञाओं का पालन करते रहिए, आप उस मुश्किल से बाहर निकल आओगे। मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे बातें हो चुकी है, बहुत सारी गवाहियां हैं, जिनमें से परमेश्वर ने मुझे निकाल कर बाहर लेकर आए। समर्पण जरूरी है। यहां हम देखते हैं कि पतरस पेशेवर मछुआरा है। उन्होंने कहा प्रभु यीशुआ से कि प्रभु, हम पूरी रात काली करके आए हैं, बहुत मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, अब आप बोल रहे हैं तो करेंगे। जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है तो अपने दिल के दरवाजों को बंद ना करें, अपने मन को कठोर ना करें। पवित्र शास्त्र कहता है कि अपने मन को कठोर ना करें। हो सकता है कि आपने 5-10 साल कोशिश की हो सकता है कि आपने 2-3 साल कोशिश की हो सकता है पिछले 8-9 महीने से कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब परमेश्वर का वचन आएगा, अपने मन के द्वार को खोलिए और कहिए जैसा आप कहते हैं वैसा हम करेंगे। कभी कभी जो बात परमेश्वर मुझसे करने के लिए कहते हैं, वो करने के लिए मुझे डर लगता है, भयभीत हो जाता हूँ, परेशान भी हो जाता हूँ, सोचता रहता हूँ करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। पवित्र आत्मा कहते कि करो मुस्तफा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मन नहीं मानता है। फिर प्रार्थना करके एक निर्णय पर पहुंचता हूं, जैसा आपने कहा वैसा करूंगा, क्योंकि आपने कहा है इसलिए करूंगा। इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये हो जाएगा, या मुझे लगता है कि इससे फायदा होगा, या मुझे लगता है इससे मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आपने मुझसे कहा है मैं करूंगा। यहां पतरस भी वही कह रहा है, तेरे कहने से मैं ये करने के लिए तैयार हूं। हम लोग दुकान बंद करके जा रहे हैं। आप अपने जीवन में बहुत कोशिश करके आपने उस चीज को छोड़ दिया होगा। परमेश्वर कहते हैं कि गहरे में आओ। पवित्र आत्मा आपसे कह रहे कि गहरे में आओ। जो चीज छूटा है उसी जगह पर मैं एक चमत्कार करूंगा। जिस क्षेत्र में तुम हारे हो उसी जगह पर मैं एक ऐसा चमत्कार करूंगा। उस चमत्कार तक पहुंचने के लिए हमें विनम्र होना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके चलना पड़ेगा, आज्ञाओं का पालन करते हुए चलना पड़ेगा। अगर हमारे मन में अहंकार फड़फड़ा रहा है तो हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान भी नहीं देंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हमारा मन हमें विचलित कर रहा है, इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं, अभी क्या कर लेंगे। पवित्र आत्मा आपको गहरे में बुला रहा है। परखना है आपको कि ये पवित्र आत्मा ही है या कोई फंसाने वाली आत्मा आपको कहीं और भटकाने ले जा रहा है। जब आपको यकीन हो जाएगा कि ये पवित्र आत्मा की ही आवाज है, तब आप अपने दिल के दरवाजों को बंद मत कीजिएगा।
चल पड़िए उस रास्ते पर, अपने आप को विनम्र कीजिए, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दीजिए। निर्भरता अपने ऊपर नहीं, अपने लोगों पर नहीं, परमेश्वर पर निर्भर होकर चलते रहिए, आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। जब भी परमेश्वर हमसे कुछ करने के लिए बोलते हैं तो जिस तरह शिमोन ने कहा कि हम रात भर कर चुके हैं, हम बहाना देते हैं परमेश्वर कहता है कि मुस्तफा इस रास्ते से चलो, मैं तुम्हें यहाँ कामयाबी दूंगा। अरे लेकिन प्रभु, मैं पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ, वहाँ पे कोई कामयाबी नहीं हुआ है, अब कैसे कामयाब होऊंगा? फिर भी आप बोलते हो तो मैं चलता हूँ। हम लोग बहाने देते हैं। मैं 5 साल से कोशिश कर चुका हूँ, अब दोबारा नहीं कर सकता हूँ, थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा। परमेश्वर कहता है कि जहां तुम कोशिश करके हार चुके हो, वहां पर मैं तुम्हें विजय दूंगा। तो क्या आप जाओगे? पूछिए अपने आप से, क्या आपको विश्वास होगा परमेश्वर के उस वचन पर? मेरी सलाह है कि आप विश्वास कीजिए और परमेश्वर के साथ चलिए, विश्वास करके चलिए, निर्भर होकर चलिए। परमेश्वर आपको पार लगाएंगे और ना सिर्फ आप उससे गुजरेंगे, आप वहां से कामयाब होकर निकलेंगे। जब परमेश्वर हमसे कहता है कि यहां से होकर चलेंगे, तो क्या हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं? अक्सर नहीं मानते हम। बहुत बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। अगर पता चला भी तो घबरा कर, डर कर, या फिर नहीं समझने की वजह से उन बातों को हम मानते नहीं है। परमेश्वर कहता है कि इसको माफ करके आगे बढ़ो, हम नहीं मानते। ऐसे कैसे माफ करते हैं? हाँ? परमेश्वर कहता है कि अपने दान और दशमांश को थोड़ा सा बढ़ा दो। नहीं प्रभु, अभी इतना है, अब दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है। परमेश्वर आपके लिए बड़ा रास्ता बना रहा है, लेकिन हम मानते नहीं है। नहीं मानने की वजह से हम फंस जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि अपने मन के जो नफरत है, जो घृणा है, जो कड़वाहट है, वो सब मुझे दो, समर्पित करो। हम देते नहीं है, क्योंकि हमें घृणा में जीने की आदत हो गई है, हमें नफरत में जीने की आदत हो गई। अब ये भी दे देंगे तो जिएंगे कैसे? ऐसा सोचकर हम देते नहीं है। बहुत बार हम परमेश्वर का कहना मानते नहीं है। परमेश्वर कहता है कि अपने पति को माफ करो, अपनी पत्नी को माफ करो, माफ करके एक साथ हाथ मिलाओ, रोज हाथ पकड़ के प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत करने वाला हूं। लेकिन 10 साल लगा लेते हैं हाथ पकड़ के प्रार्थना करने में। प्रभु वेट कर रहे हैं कि जब आप हाथ पकड़ के प्रार्थना करोगे, एक दूसरे के साथ प्रेम में रहोगे, सहमत हो जाओगे, तब मैं आके काम करूंगा। प्रभु वेट कर रहे हैं। 10 साल किसका खराब हुआ? आपका खराब हुआ। प्रभु तो समय के बाहर है वो समय में नहीं है, वो समय की सृष्टि करता है, वो समय से बाहर है। समय हमारे लिए चलता है। हम समय के साथ चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है कि आज सुलह कर लो तो आज सुलह कर लो, कल के लिए मत रखो। वो कल हो सकता है कभी आए नहीं, आपका जीवन खत्म हो गया, कल आया नहीं है। बहुत सारे लोग कब्र में हैं जिनका वक्त आया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सुलह किया नहीं। परमेश्वर ने सुलह करने के लिए कहा, सुलह किया नहीं। परमेश्वर ने माफ करने के लिए कहा, माफ नहीं किया। बीमारी हो गई, उड़ गए, खराब हो गए और मर गए। क्या हम परमेश्वर की बातों को मानने वाले लोग हैं? आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातों को मानने वाले लोग बनिए, ताकि परमेश्वर का उद्धार आपके जीवन से प्रकट हो। परमेश्वर के प्रतिज्ञाएं प्रक्रिया के तहत होकर आपके जीवन में प्रकट हो। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपको बराबर मालूम है, लेकिन वो प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में प्रकट नहीं हुई है, तो क्या फायदा? सुनकर खुश रहोगे और धोखे में जियोगे, क्योंकि आपने प्रक्रिया में जाना जरूरी नहीं समझा, आपने गहरे में आना जरूरी नहीं समझा। गहराइयों में जब आप आओगे तब आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने अहंकार की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी सहूलियत की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने नफरत की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने जलन की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने असुरक्षितता की, अपने इनसिक्योरिटी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसलिए बहुत लोग आते नहीं है। यीशु मसीह बुलाते रहते, लेकिन बहुत लोग आते नहीं है। इसलिए बहुत लोगों का जीवन अभी भी आम लोगों की तरह ही है। उनका जीवन भी आम चल रहा है, चुगली अभी भी चल रही है, झूठ अभी भी बोल रहे हैं, व्यभिचार अभी भी चल रहा है, जलन अभी भी है, कुड़न अभी भी है, नफरत अभी भी है, झगड़ा अभी भी है, अशांति अभी भी है। पवित्र आत्मा कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को, इन सारी बुराइयों को छोड़कर गहराइयों में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार प्रकट करूंगा तुम्हारे जीवन में। हमें घोषणा क्या करना है?
हमें घोषणा ये करना है कि क्योंकि आपने कहा कि मेरी शादी को आप बचाओगे, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगा, मेरी शादी बचेगी। क्योंकि आपने कहा है कि आप मेरे बिजनेस को एक ऊंचाई पर लेकर जाओगे, इसलिए मैं मानकर चलूंगा, क्योंकि आपने कहा है। ऐसी घोषणा कीजिए। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जब आपके कानों में पड़ते हैं, उनको अपने मन में बसा लीजिए और अपने मुंह से विश्वास के साथ घोषणा कीजिए। प्रभु ने कहा है कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर ऊंचे स्थानों पर जाएंगे, तो आप हमेशा उसकी घोषणा कीजिए, मेरे बच्चों का आज चाहे कुछ भी हो, वो पढ़ लिख कर ऊंचे स्थानों पर जाएंगे। परमेश्वर ने अगर आपको वचन दिया है कि तुम्हारी शादी जो तलाक के कगार पर है, मुझे उस शादी के नाव में आने दो, मुझे वहां आने दो, ताकि मैं उस नाव को बचा सकूं, तुम्हारी शादी को बचा सकूं। आप घोषणा कीजिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मेरी शादी को बचाएगा। है अंधकार की शक्तियों, तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम मेरी शादी को बर्बाद कर सको, क्योंकि मेरी शादी में मैंने परमेश्वर को आने दिया है। उसी तरह आपके बिजनेस पे, आपके मनस्थिति में, आपकी भावनाओं की स्थिति में, आपके विचारों की स्थिति में आप परमेश्वर को आने दीजिए और घोषणा कीजिए। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का घोषणा कीजिए और उन प्रक्रियाओं में चलते रहिए। आपको अपने जीवन में अपने नियति तक पहुंचने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर खुद आपके साथ है। छठा वाक्य को पढ़ते हैं और देखते हैं, जब सिमोन ने अपने आप को विनम्र किया, परमेश्वर के हाथों में अपना नाव दे दिया, अपनी मन, अपनी बुद्धि, अपनी समझदारी, अपना एक्सपीरियंस, अपना प्रोफेशनलिज्म सब समर्पित कर दिया, और जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस तरह उन्होंने किया, तो क्या हुआ? जब उन्होंने ऐसा किया, कैसा किया? जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। तो बहुत मछलियां हाथ लगी, थोड़ा नहीं, चिल्लर नहीं, बहुत सारी मछलियां। ये पेशेवर मछुआरे हैं, इनको पता है इस वक्त कोई मछली मिलेगी नहीं। जिस वक्त मछली मिलनी चाहिए थी उस वक्त तो एक भी पकड़ा नहीं, लेकिन उन्होंने अपना सारा अहंकार, अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी समझदारी, अपना सारा प्रोफेशनलिज्म, अपना सारा पेशेवर ज्ञान जो है वो सब समर्पित कर दिया, और जो फ्रेश, जो नया वचन सुना उन्होंने उस पर अमल किया, और उनके हाथ लगा खजाना। पिता परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा, टेढ़े मेढ़े रास्तों को मैं सीधा करूंगा, पर्वतों को मैं कुचलूंगा, तांबे के दरवाजों को मैं तोड़ूंगा, लोहे के सलाखों को मैं काटूंगा, अंधकार में, अंधेरों में छुपा कर रखा हुआ बेशकीमती खजाना लाकर मैं तुम्हें दूंगा, ताकि तुम्हें पता चले कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, यहोवा, जिसने तुम्हें नाम से बुलाया है, मैं इज़राइल का पवित्र हूँ। विश्वास करोगे? परमेश्वर ने वो चमत्कार वही दिखाया जहां से हार कर वो लोग आए थे। जिस क्षेत्र में आप हार चुके हो, जिस क्षेत्र में अंधकार की शक्तियों ने आपको पीट पीट के आपको कुचल दिया है, वही चमत्कार दिखाएगा परमेश्वर आपको। आप किसी बीमारियों से जूझ रहे हो, कई सालों से जूझ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि वो बीमारी आपको बस निगलने ही वाली है, वही चमत्कार आ रहा है। इसको रिसीव करें, इस अभिषेक को रिसीव करें। चमत्कार आ रहा है आपके पास, चमत्कार आ रहा है आपके पास। अपने उस स्थिति को कहो कि मेरा प्रभु बहुत बड़ा है। कुछ रिश्ते आप निभाते निभाते थक गए हो, आपने कह दिया अब बस। वहीं पर परमेश्वर एक ऐसा चमत्कार प्रकट होने देंगे ताकि आपको पता चले कि जिस प्रभु की आप सेवा करते हो उसके साथ चलने में आपका फायदा है। जिस बिजनेस को आप चलाते 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 कर्जे में डूब गए हो, वहीं पर परमेश्वर आपको एक ऐसा प्रॉफिट देगा कि आप दंग रह जाओगे। अपने आप को विनम्र करना है। जब परमेश्वर की आत्मा आपके साथ हो तो आपके खिलाफ कौन आ सकता है? आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं है। आपके खिलाफ आने वाले शक्तियां, आपके खिलाफ आने वाले लोगों को परमेश्वर संभालेंगे। आपको सिर्फ आज्ञाओं का पालन करना है। जिस तरह शिमोन ने पेशेवर मछुआरा होने के बावजूद एक टीचर की बात सुनकर अपने नाव और अपने दोस्तों को लेकर गहरे पानी में चले गए, सिर्फ एक वचन पर विश्वास करके कि आओ गहरे में जाला डालो, मछली मिलेगी। कितना मछली मिला? बहुत।
आइए पढ़ते हैं आगे कि ये कितना है। बहुत मतलब कितना। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत मतलब हाँ होगा थोड़ा बहुत। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करे, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगे। छठा वाक्य में हम देखते हैं कि इतनी मछलियां आ गई कि जाला फटने लग गए। आपकी जो कैपेसिटी है लेने की, उस कैपेसिटी में तनाव आ जाएगा, इतना आएगा कि आपको लगेगा कि मैं तो फट जाऊंगा अभी, मेरा गोदाम में जगह ही नहीं रखने के लिए, मेरी तिजोरियां भरकर उमड़ रही है, मेरे बैग में जगह ही नहीं है, मेरे मन में जगह नहीं है, इतनी सारी बुद्धि आ गई, इसका करूंगा क्या। ये उमड़ेगा, ये उमड़ेगा। आपको आपके साथियों की जरूरत पड़ेगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप गहराई में जा रहे हो ना, तो साथियों को साथ में लेकर चलो। उनको कम से कम इस दूरी पर रखो कि तुम आवाज दो तो आ सके, क्योंकि इतना भर देंगे परमेश्वर कि उमड़ उमड़ कर निकलेगा, उनको भी फायदा होगा, उनको भी आशीष मिलेगी। जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मैं अकेला समेट नहीं पाता हूँ, वो उमड़ता रहता है, तो मैं अपने साथियों को देता रहता हूँ, परमेश्वर के लोगों में बांटता रहता हूँ। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। इस तरह बनाते हैं वो। प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा आपको, गहरे में आना पड़ेगा आपको, वरना पूंछ के पूंछ ही बने रहोगे। पूंछ से लेकर सर तक का जो रास्ता है वो प्रक्रिया से होकर गुजरता है। हम सब पूछ ही होते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि पूछ पैदा हुए थे लेकिन बने नहीं रहोगे, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। यहां पतरस का जाला फटने को आ गया तो उसने अपने दोस्तों को आवाज दी, आजाओ 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 आजाओ, अपना बोट लेकर आओ, अपना नाव लेकर मेरे पास आओ, क्योंकि वो साथ में ही चल पड़े थे। अपने खास साथियों को, अपने पार्टनर्स को साथ में रखना, काम आएंगे। ऐसे लोगों को रखना जो विश्वसनीय आपके बुलाने पर आएंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों से आपको जोड़ता है, और ऐसे लोग, जब आपके जीवन में कोई शिमोन है जिससे परमेश्वर बात कर रहा है, उसके साथ जुड़े रहिए, आपको फायदा होगा। परमेश्वर के दास के साथ जुड़े रहिए। परमेश्वर ने सबसे बात नहीं किया, परमेश्वर ने शिमोन से बात किया, पतरस से बात किया। परमेश्वर को बराबर पता है किससे बात करना है। जो परमेश्वर की आवाज़ सुन रहा है, जो परमेश्वर के साथ गहराइयों में जा रहा है, अगर आप उसके साथ बनाकर चलोगे, सहभागिता करोगे, पार्टनरशिप करोगे, तो जो उमड़ता है वो इतना उमड़ेगा कि आपका नाव भी डूबने को होगा। जहां एक मछली नहीं मिला, गहरे में बुलाया, चले गए, अब इतना भर गया कि नाव डूबने के कगार पे आ गया है। संभाल नहीं पाओगे मेरे दोस्त। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके आप गहरे में जाओगे तो जो आपको मिलने वाला है उसको संभालने के लिए आपको पूरी टीम लगेगी। टीम भी साथ में बनाते रहिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं एक ऐसा टीम दूंगा जो सब कुछ संभालेंगे। जब परमेश्वर आपको टीम देता है तो उनको हकाल कर भगाइएगा मत। दूर दूर से लोग आपके पास भेजते हैं परमेश्वर, लेकिन आपको लगता है कि आप ही शहंशाह हो, आप ही कर लोगे सब कुछ, तो आप इतनू से में रह जाओगे, रूखी सूखी में रह जाओगे। क्योंकि आपको अपने से बड़ा करना है तो आपको टीम चाहिए, आपको सहयोग देने वाले लोग चाहिए, फालतू लोग नहीं चाहिए, टाइम पास करने वाले लोग नहीं चाहिए। वो अपना योगदान देंगे, वो अपना सहयोग देंगे, बदले में उनको क्या मिलेगा? उनका नाव भी भरेगा, इतना भरेगा कि उनको भी सहयोगी चाहिए होगा। और आज्ञाओं का पालन करने से आपको मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। मैं पिछले 12 सालों से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा हूँ, फायदे में रहा हूँ, मुनाफे में रहा हूँ, प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, फलवंत हो गया हूँ, फायदेमंद हो गया हूँ। लोग मुझे बुलाते हैं अपने कलीसियाओं में, लोग मुझे बुलाते हैं अपने घरों में, लोग मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, लोग मुझे वचन देने के लिए बुलाते हैं। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ। क्यों? क्योंकि फायदा हो रहा है, उमड़ रहा है। मैं नहीं समेट पाऊंगा। जो मेरे अंदर से उमड़ रहा है वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए है, मैं अकेला उसको समेट नहीं पाऊंगा। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया, आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वो डूबने लगे। ये देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, है प्रभु,
मेरे पास से चला जा, मैं पापी हूं। जब भी आप परमेश्वर की महिमा में आओगे, आपको अपना गंध दिखाई देगा। तो क्या परमेश्वर आपको आत्मगिलानी देने के लिए अपनी महिमा दिखा रहा है? नहीं। परमेश्वर कहता है कि जो पाप है तुम्हारे अंदर, जो गंदगी है तुम्हारे अंदर, जो मैल है तुम्हारे अंदर, जो दुष्टता है तुम्हारे अंदर, मेरे पास आओ, जिस तरह हो उसी तरह आओ, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। इस शक्ति का अनुभव करने के लिए आपको विनम्र होना पड़ेगा। नहीं परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेंगे, मेरा पाप बहुत बड़ा है, मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर आपका अहंकार बोल रहा है। अपने अहंकार को बोलो, निकल जाओ यहां से, यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं, वो मुझे गले लगा लेंगे। मैं अपने परमेश्वर के चरणों में जा रहा हूं, वो मुझे शुद्ध करेंगे। उन्होंने अपने जीवन की आहुति दी है, उन्होंने अपना रक्त बहाया है। जब वो कोड़े खा रहे थे, जब उनके ऊपर कील ठोका जा रहा था, तब वो मुझे याद कर रहे थे, और वाकई में वो आपको याद कर रहे थे। निडर होकर जाइए परमेश्वर के पास, जिस तरह है उस तरह जाइए, अपने आप को विनम्र करके जाइए। देखो परमेश्वर ने अगला वाक्य में क्या कहा पतरस से, क्योंकि इतने मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंबा हुआ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप गहराई में आओगे, अगर यीशु मसीह आपके साथ है, पवित्र आत्मा के साथ है, जो आपके जीवन में कार्य होगा उससे आप अचंभित हो जाओगे। मैं पिछले 12 सालों में सैकड़ों बार अचंभित हुआ हूं। मैं कभी कभी पूछता हूं परमेश्वर से, हे प्रभु, आपने सोच समझ के मुझे चुना है ना? क्योंकि मेरे जरिए जो आप कर रहे हो वो मेरे समझ से परे है, मेरे अंडरस्टैंडिंग से बहुत बाहर की है, ऊपर की बात है। मैं अचंभित होता हूँ, और मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे हैं दुनिया में जो परमेश्वर के साथ गहराइयों में चलकर अपने जीवन में जो कार्य हो रहा है उसको देखकर अचंभित है। आप भी अचंभित हो जाओगे। गहराइयों में आइए, प्रभु यीशुआ मसीहा के साथ आइए, क्योंकि पवित्र आत्मा है जो आपको सही गहराइयों में लेकर जाएगा। अंधकार के पास भी एक गहराई है, वो विनाश का गहराई है। पवित्र आत्मा जिस गहराई में आपको बुला रहे हैं, वहां पे प्रगति है, वहां पे कामयाबी है। 10वां वाक्य को पढ़ेंगे। और वैसे ही जेबदी के पुत्र याकूब और योहन्नान को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंबा हुआ। यानी जो पार्टनर्स थे, जो दूसरे नाव के लोग थे, वो भी अचंभित हो गए। हम पूरी रात निकाल कर आ गए, और इस समय इतना मछली आने का कोई मतलब नहीं है, और ऐसे समय पे मछलियां भर भर कर जाले में आ रही है। वो अचंभित हो गए। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर। आपसे परमेश्वर कह रहे हैं कि डरो नहीं, मत डरो। अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। यानी अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा, जो तू पकड़ कर ले आएगा। क्या करने के लिए? उनके उद्धार के लिए। किसके पास लाओगे? प्रभु यीशुआ मसीहा के पास लाओगे। यानी परमेश्वर ने शिमोन को चुन लिया, पतरस को चुन लिया अपना चेला बनाने के लिए, और उससे कहा कि आने वाले दिनों में तू मछलियां नहीं पकड़ेगा, तो जीता जागता मनुष्यों को, जो बर्बादी की ओर जा रहा है, जो अंधकार की ओर जा रहा है, जो आग में झुलसने के लिए जा रहा है, उनको पकड़कर उद्धार में लेकर आएगा, रोशनी में लेकर आएगा, भरपूरी में लेकर आएगा, जीवन में लेकर आएगा, प्रगति में लेकर आएगा, सुख शांति समृद्धि में लेकर आएगा। हालेलुया। ऐसा शक्ति मैं तुम्हें दूंगा। 2024 में आप सभी लोग अचंभित होने के लिए तैयार हो जाइए। ये वचन आपके हृदय में चला गया, इसको अच्छी जमीन मिल गई, ये फल देगा। आप इस साल में कई बार अचंभित हो जाएंगे। परमेश्वर का ऐसा सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा कि आप साल में कई बार अचंभित रहोगे और परमेश्वर को धन्यवाद करोगे। है प्रभु तूने अपने जलाल से, है प्रभु तूने अपनी महिमा से, है प्रभु तूने अपने प्रेम से हमें अचंभित कर दिया है। गहरे में आओगे तो वहीं पर उद्धार प्रकट होगा। उद्धार आपके कंफर्ट जोन में प्रकट नहीं होगा, उद्धार सतह पर प्रकट नहीं होगा, उद्धार आप मनचले बनकर चलोगे तो प्रकट नहीं होगा, उद्धार आप ऐਵੇਂ ही चलोगे तो प्रकट नहीं होगा। जो उद्धार आपके आत्मा में आ चुका है, जब आप पवित्र आत्मा के साथ गहरे में आओगे तो वहां प्रकट होगा। उद्धार का प्रकट होना जरूरी है, तभी तो मजा आएगा आपको आपके जीवन का, तभी तो आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी।
आप उद्धार पा लिए, आपकी आत्मा में है, लेकिन प्रकट नहीं हो रहा, आपके परिवार में प्रकट नहीं हो रहा है, आपके कार्यस्थल में प्रकट नहीं हो रहा है, आपकी सेवकाई में प्रकट नहीं हो रहा है, आपके बिजनेस में प्रकट नहीं हो रहा है, आपके परिवार में प्रकट नहीं हो रहा है, आपकी सेहत में प्रकट नहीं हो रहा है, तो क्या फायदा है इसे उद्धार का? कब तक सतह पर बने रहोगे? आज निर्णय लीजिए कि प्रभु मैं गहरे पानी में आने के लिए तैयार हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप गहरे में आओगे तो आप यीशु मसीह के चेले कहलाओगे। जो सतह पर पतंग उड़ाकर घूम रहे हैं वो यीशु मसीह के चेले नहीं हैं। उनके जीवन से उद्धार प्रकट नहीं हो रहा है। जब आपके जीवन से उद्धार प्रकट होना शुरू हो जाएगा तो भर भर के उमड़ेगा, आपके परिवार में उमड़ेगा, आपके परिसर में उमड़ेगा, आपके कलीसिया में उमड़ेगा, आपके कार्यस्थल में उमड़ेगा, आपके बिजनेस में उमड़ेगा, आपकी सेहत दुरुस्त हो जाएगी, आपका मन दुरुस्त हो जाएगा, आपकी भावनाओं में उमड़ेगा, रुक ही नहीं सकता है, वो भर भर कर निकलेगा। ऐसे प्रकटीकरण के लिए आप 2024 के लिए तैयार हो जाइए। ये परमेश्वर का वचन है। आइए आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस वक्त आपका बच्चा इस वीडियो को आखिर तक देख चुका है। जितने भी लोग इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं प्रभु, उन सबको ये अभिषेक दे प्रभु, ताकि वो गहरे में आ सके। पिता परमेश्वर, गहरे में आने के लिए अनुग्रह दीजिए। अभिषेक करे, अभिषेक करे, अभिषेक करे पिता परमेश्वर। सभी को अभिषेक करे प्रभु। अंधकार की शक्तियां जो उनको गहरे में आने से रोक रही है, उनको उस अंधकार की शक्तियों से, उस पकड़ से छुड़ाइए प्रभु, क्योंकि जब तक आप छुड़ाएंगे नहीं वो आ नहीं सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपने मुझे छुड़ाया तो मैं आ सका प्रभु। आप अनुग्रह देंगे तो वो छूट जाएंगे पिता परमेश्वर। वो छूट जाएंगे तो वो गहरे में आएंगे पिता परमेश्वर। वो गहरे में आएंगे तो उनके जीवन से उद्धार प्रकट होगा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, उद्धार के प्रकटीकरण के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। 2024 के लिए इस वचन को हम ग्रहण करते हैं प्रभु, रिसीव करते हैं, अपने आत्मा में रिसीव करते हैं, अपने प्राणों में रिसीव करते हैं प्रभु। ये वचन हमारे मन के अच्छी मिट्टी में जाकर बोए जाएं पिता परमेश्वर, ताकि 100 गुना फल लेकर आए, 100 गुना का 100 गुना फल लेकर आए प्रभु आपके लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। 2024 का ये साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर आपको सुख, शांति, समृद्धि, सेहत और सुरक्षा, बुद्धि, ज्ञान, विवेक से परिपूर्ण करे, आमीन।